किताबें खरीदने का भी आज वो टेंडर जो था उसको फाइनल किया है। एक WCD में 4000 किट्स बच्चों के टॉयज़ के और छोटे बच्चों की किताबें, तो इस प्रकार के 4000 किट्स ये खरीदे गए हैं। कुछ गाड़ियां थी पुलिस की, 152 अलग अलग विभागों की बोलेरो गाड़ी ये खरीदी गई हैं। और एक जो फूड एंड सप्लाई में फोर्टिफाइड जो चावल ये सप्लाई किया जाता है, तो उसका जो FRK उसका पोर्शन होता है, उसमें भी 30,000 टन इस चावल का फोर्टिफाइड का जो पोर्शन है उसकी खरीद की गई है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 663 करोड़ की जो आइटम्स हैं वो खरीदी गई हैं। और इसमें मुझे लगता है कि सारी नेगोशिएशन में आज 20 से 22 करोड़ रुपया इसकी बचत भी हुई है। देखिए, पूरी टीम होती है जिसमें हमारे हर एक डिपार्टमेंट जिसकी प्रेसिडेंस होती है वो होते हैं। जो सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे खरीद करना होता है वो होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें होता है। और जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स जिनकी टीम बनी हुई है, जो हाई पावर परचेज कमेटी, वो सब होते हैं। तो हर प्रकार की नेगोशिएशन की जाती है और जिस भी मेंबर के ध्यान में जो बात आती है उस हिसाब से सामने वाले मेंबर से पूछते हैं। बहुत बार तो अनाप शनाप जो रेट होते हैं उसका कंपैरिजन किया जाता है, आसपास की स्टेट्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाता है। पिछली परचेज हमारी जो हुई है उसका भी कंपैरिजन होता है। अगर प्राइस एस्केलेशन है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ऐसी सब बातों पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये खरीद होती है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का नुकसान वो सरकार को ना हो। आखिर ये पब्लिक का एक्सचेकर है, इसको बचाना, इसका एक एक पैसे का हिसाब रखना ये हमारा काम है। और एक जानकारी आपको और भी बता रहा हूँ कि अब फूड एंड सप्लाई का जो ये विभाग है, ये डायरेक्टरेट है, इसको हमने सीधा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कर दिया है, क्योंकि मुख्य रोल इसमें फाइनेंस का ही ज़्यादा होता है। पैसे की बचत करना, पैसा खर्च करना, सीधा इसका असर जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम पर पड़ता है। तो इसलिए इसका जो सारा डिपार्टमेंट का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने जानकारी दी कि कुल मिलाकर 663 करोड़ रुपए का हाई पावर परचेज जो है वो इस बार किया गया है। और चूंकि सभी लोग थे तो नेगोशिएशन कर 20 से 22 करोड़ रुपए भी प्रदेश के बचाए गए हैं। 152 बोलेरो गाड़ियां अलग अलग विभागों के लिए, फूड सप्लाई में 30,000 टन फर्टिफाइड खरीद को भी मंजूरी दी गई है। और सप्लाई डिस्पोजल डिपार्टमेंट विभाग जो ये पूरा काम करता है उसके साथ तमाम अधिकारी और तमाम मंत्री बैठे थे, जिसमें 663 करोड़ रुपए की खरीद जो है आज की गई है। इस हाई पावर परचेज कमेटी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे हमने आपको अभी सुनाया है। और मुख्यमंत्री ने जानकारियां दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या क्या चीजें खरीदी गई हैं। तो बड़ी अपडेट है, हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है 663 करोड़ रुपए का सामान इसमें खरीदा गया है। सुबह 11:30 बजे से मीटिंग चल रही थी, बहुत लंबी ये बैठक चली और बैठक अब खत्म हो गई। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं आपको। हाई पावर परचेज कमेटी की हरियाणा की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। 663 करोड़ रुपए की खरीद को इसमें शामिल किया गया और 663 करोड़ रुपए की खरीद की गई है इस मीटिंग में। 20 से 22 करोड़ रुपए की बचत भी की गई है मोल भाव करते समय। मुख्यमंत्री ने बताया बहुत बड़ी कमेटी होती है, सब लोग होते हैं, तो आसपास के राज्यों के साथ तुलना की जाती है, पिछली बार कितने का सामान खरीदा था उसके साथ तुलना की जाती है और इस सब मोल भाव किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा। और ये सब करने में 20 से 22 करोड़ रुपए की बचत प्रदेश ने की है।